हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित चौधरी और बात करेंगे आज लॉकडाउन 2.0 की। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन 2.0 की शुरुआत हुई और उसके बाद आज छठा दिन है जब लॉकडाउन 2.0 में लोग जो हैं अपने घरों में हैं और पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसे सफल बनाया जाए। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं अब वो अपने अपने स्तर पर तमाम कोशिशें कर रहे हैं और इसीलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं। लगातार लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं मेरे साथ। बहुत स्वागत आप सभी का। और हमारे टॉप फैन में सबसे पहले कमलेश जयपाल साहब जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत आपका। नीरज आंकला साहब भी हैं, देवेंद्र चौधरी साहब भी हैं, लेखराज रायका साहब भी हैं, भगवान ढाका साहब हैं और शमशाद हैं हमारे साथ, ईश्वर लाल हैं और कान सिंह दहिया साहब हैं और लेखराज रायका साहब है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत स्वागत आप सभी का और थैंक यू वेरी मच। जो तमाम लोग जो मुझे अपना यहाँ पर आशीर्वाद भेज रहे हैं, प्यार भेज रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आप जानते हैं कि लॉकडाउन 2.0 में छठे दिन में हम पहुंच चुके हैं। 20 आज जो है तारीख है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य है वो बेहतर तरीके से आपको याद होगा। 20 तारीख में उन्होंने कहा था कि जो जो क्षेत्र कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे, जहां पर स्थितियां कुछ बेहतर होंगी, उन्हें कुछ छूट यहां पर दी जाएगी। तो कुछ राज्य जो हैं उनमें इस छूट के प्रावधान को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए, राजस्थान की आप बात कर लीजिए, जहां पर कुछ रियायतें जो हैं वो दी गई हैं। कुछ राज्य जरूर हैं जो उस छूट को नहीं दे रहे हैं। अब राजधानी दिल्ली की बात कीजिए, पंजाब ने भी इससे इनकार कर दिया है। सिर्फ अनाज काटने के वहां पर किसानों को राहत जो है वो दी गई है। इसके अलावा कोई छूट जो है वो नहीं मिलने जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना ने कुछ और सख्ती के कदम यहाँ पर जो है वो बढ़ाए हैं और सख्ती ये है कि 3 तारीख तक का जो लॉकडाउन है वहां पर और यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। कुछ और खबरें आप तक यहाँ पर पहुंचाएं उससे पहले पूरे प्रदेश की स्थिति आपको बता दें। तकरीबन हम 1495 हो चुके हैं कोरोना संक्रमित यहाँ पर प्रदेश के अंदर, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता हुआ जा रहा है। और ज्यादा चिंता हो रही है कोरोना वॉरियर्स हमारा मेडिकल स्टाफ, जो एसएमएस से खबर सामने आई, डॉक्टर्स जो हैं वो संक्रमित होते हुए जा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा परेशानी है। लेकिन मैं सिर्फ इन चिंताजनक खबरों के बीच आपको कुछ अच्छी खबर भी देने के लिए आया हूँ। अच्छी खबर यह है कि जैसा हमारे केंद्र की सरकार की तरफ से लगातार हर चीज को लेकर मॉडिफाई किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री रोज शाम को आकर तमाम चीजों को लेकर अपडेट करते हैं। अच्छी खबर यह है अभी तक कि हमारा जो डबलिंग रेट था, जो रेट ऑफ इंक्रीज था, उसमें काफी जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। और अच्छी खबर यह भी है कि अभी हम गांव ढाणी जो है या फिर जो गांव के दूर दराज के इलाके हैं वो अभी काफी हद तक कंट्रोल में है। अभी जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है वो ये कि मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छी खबर भीलवाड़ा से सामने आई थी। बीकानेर के जो है हनुमानगढ़ से भी एक खबर सामने आई कि वहां पर भी स्थितियां काफी हद तक जो हैं वो कंट्रोल में हैं। क्योंकि वहां पर जो मरीज थे उसमें सिर्फ एक मरीज अब बचा है। 2 मरीज की आज जो है रिपोर्ट वो भी नेगेटिव आ चुकी है। बीकानेर में उनका जो है इलाज चल रहा था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर लॉकडाउन 2.2 में आज जो 20 तारीख है उसमें आप लोगों को क्या राहत जो है आज मिलने जा रही है। आज जो आप लोगों को राहत मिलेगी उसमें वो लोग, वो प्रतिष्ठान आएंगे जो एक तो जरूरी चीजों के अंदर आते हैं। कर्फ्यू के अंदर भी उनको राहत जो है मिली हुई थी। जो खाने पीने की चीजों से जो है वो जुड़े हुए हैं, उन्हें रियायत जो है मिलेगी। और इसके साथ ही जो सरकारी दफ्तर है उसमें सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें बुलाया जाएगा। उसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि जो सरकारी दफ्तर हैं, पहले एक ऑर्डर इसमें दिया गया था, इसमें कहा गया था कि कम से कम 1/3 पहुंचेंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उस पर रोक लगाई गई है। उसमें भी एक पेंच ये है कि जो जो जगह पूरी तरीके का हॉट स्पॉट है जहां पर रोक लगाई गई है वो वहां से कोई कर्मचारी जो है अपने ऑफिस के अंदर नहीं जाएगा। दरअसल इसमें कहा गया था कि जो ऑफिस लंबे समय से बंद है उनकी सैनिटाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे उनके ऑफिस हो, डेस्क वर्क्स हो या फिर आपका उनके वॉशरूम्स वगैरह हो, हर चीज को सैनिटाइज किया जाना जो है बहुत जरूरी। तो इसलिए इस ऑर्डर को वापस ले लिया गया और सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं सिर्फ वही अब वहां पर पहुंचेंगे। अब इन तमाम स्थितियों के बीच में एक स्थिति यह है कि कुछ कर्मचारियों की तरफ से यह कहा गया कि उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं। एक अच्छी खबर हमने आपको बताई थी। हमारे टीचर्स को सैल्यूट है, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से ही पेशकश की गई थी कि उनकी ड्यूटीज जो है वो लगाई जाएं। और उन जगहों पर जहां भी जरूरत है, जहां पर स्टाफ की कमी पड़ रही है, क्योंकि पुलिस लगातार पुलिसिंग जो कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है,
उसके साथ साथ वो भी मदद जो है वो करना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ अलग अलग सरकार डिपार्टमेंट्स के जो स्टाफ हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर कहीं समस्या है तो हमें यूज कीजिए, हम आने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी चीजें वहां पर की गई हैं। अब जो जयपुर का औद्योगिक क्षेत्र है वो इस राहत के क्षेत्र में नहीं आता है। जैसा मैंने कहा कि जरूरी चीजें सप्लाई हो सकेंगी। जरूरी चीजों में चश्मे की, फॉर एग्जाम्पल चश्मे का मैंने जिक्र कर देता हूं यहाँ पर, हालांकि मैं चश्मा पहनता हूँ मेरे लिए अच्छी चीज है, लेकिन उन लोगों के लिए भी अच्छी चीज है जिनको इसकी अभी इस मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ रही है। दरअसल चश्मे की दुकानें हो गई, दूध, ग्रोसरी का जो सामान हो गया वो हो गया, और सरकारी जो प्रतिष्ठान हैं वो हो चुके हैं, और जो फसल मंडियां हैं वो उन्हें जो है छूट दी गई है। किसान अपनी फसलों को जो है वहां पर बेच पाएंगे। जींसों की जो है बोली की शुरुआत जो है वो पहले ही कर दी गई है। तो ये वो कुछ चीजें हैं, और इसके साथ ही जो फैक्ट्रीज हैं उनमें कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ प्रोटोकॉल्स लगाए गए। प्रोटोकॉल्स कैसे हैं कि आप, अगर आपका ऑफिस है, अपने प्रतिष्ठान में आप चाहते हैं कि मजदूर आए वहां पर काम करें, उसके लिए आपको उन्हें जब वो एंटर करेंगे उस वक्त वो पूरे तरीके से पूरे सेफ्टी मेजर्स लें, मास्क पहने, और साथ ही वो बाहर वापस ना निकलें जब तक कि पूरा उनका काम ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो बाहर घूमते रहेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मेंटेन करना होगा। पूरा स्टाफ आप नहीं बुला सकते हैं। मतलब ये तमाम चीजें जो हैं आपको पूरी तरीके से फॉलो करनी होंगी। दूसरा, एमएचए यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार जो प्रदेश की है वो अपने रूल रेगुलेशंस में नहीं बना सकती है। जो सेंटर की तरफ से बनाए गए रूल रेगुलेशंस वही फॉलो करने होंगे एट एनी कॉस्ट। और अगर ये रियायतें तभी तक जारी रहेंगी जब तक कि इन्हें माना जाता रहेगा। तो अगर नहीं माने जाएंगे तो इन्हें वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ ही जो अभी स्थितियां हैं उसमें कुछ लोगों को लेकर जो कहा जा रहा था कि कुछ राहत यहां पर हो सकती है क्या, और ज्यादा कुछ रियायतें यहां पर मिलेंगी क्या, क्या बसेस चलेंगी, क्या ट्रेन चलेंगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और आज के दिन को लेकर, 20 तारीख को लेकर, मजदूरों को लेकर जो कुछ कहा जा रहा था क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क से मजदूर जुड़े हुए हैं उनके लिए राहत की खबर है। क्योंकि मनरेगा की अगर बात की जाए तो उसमें उन्हें राहत देने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल्स जो है वो जारी किए जा रहे हैं, उन्हें तमाम चीजें, सुविधाएं जो है मिल सकें। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, मजदूर वर्ग से ही कहना चाहता हूं, गरीब तबके के लोगों से ही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके की अफवाह में ना आए। कोई भी किसी भी तरीके का जो बसेस हैं या फिर जो ट्रेन है वो नहीं चलेंगी। अभी उनमें पूरी तरीके से रोक है। आप वहां पर कतई ना जाएं, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में ना आए। आप जहां हैं वहीं रहें। किसी काम से अगर जुड़े हुए हैं, किसी फैक्ट्री से अगर जुड़े हैं, वहां पर अगर आपको कंपनी की तरफ से कॉल आता है, वो जाने के लिए आपको कहते हैं, तो वो आपको अगर वो मैंडेटरी में आता है तो आप पूरी जानकारी लेने के बाद ही कि क्या उसे अलाउ हुआ है, नहीं हुआ है, और पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएं। और वहां पर अगर आप जाते हैं तो अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखें, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है। और अगर इस वक्त में हमसे कोई भी चूक होती है तो हमारी ये तपस्या जो लंबे वक्त से चल रही है ये खराब हो सकती है। कुछ लोगों के सवालों के जवाब जो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, जिन्होंने, जो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े। एक सवाल जो लोग, आप लोग पूछते हैं कि मैंने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है। पहली चीज, मैं इस वक्त अपने स्टूडियो के अंदर हूँ, यहाँ पर मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ। दूसरा, ऑन एयर मास्क लगाकर पढ़ने में आप लोगों से कम्युनिकेट जो है करने में दिक्कत आएगी। इसके साथ ही हम लोग इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन की जा सके। इस लाइव को करने के लिए हम एक शख्स, हमें हमारे असिस्टेंट जो हमारे कैमरादा होते हैं वो हमें मिलते हैं, लेकिन उनसे हम लाइव ना करवाकर हम अकेले अब इसको करने की कोशिश करते हैं कि जिसके जरिए वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ज्यादा से ज्यादा मेंटेन हो सके। हाँ, ये बात सही है कि इसमें रिस्क है, हमें पता है कि इस चीज को लेकर बहुत दिक्कतें हैं, और उसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बार बार हमारा जो ऑफिस है, स्टूडियो है, वो सैनिटाइज होता है, और इन तमाम चीजों का हम ख्याल रखते हैं कि अगर हम इन पूरे प्रिकॉशंस को लेंगे तो तभी हम सुरक्षित इस खतरनाक वायरस से रह सकते हैं। और आप लोग ये सवाल करते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बार बार सजग रहते हैं, ट्रिगर करते हैं, बताते हैं बार बार। तभी हम एक दूसरे को अगर प्रेरित करेंगे, बार बार उसको नोटिफाई करेंगे, तभी तमाम चीजें जो है बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े। आप लोग एक सवाल बहुत आते हैं, बहुत सवाल आप लोग पूछते हैं, बहुत शुक्रिया।
और मेरी कोशिश होती है कि अपने को पूरे जो है वक्तव्य में आपके तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर दे सकूं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए आखिर कैसा हो, कैसे वो अपने घर आएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां आप लोग फंसे हुए हैं वहीं पर आप लोगों को मदद पहुंचाई जाएगी, हर संभव मदद होगी आपकी। प्रशासन को आप करें, 112 पर कॉल करें, 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 1075 पर कॉल कर सकते हैं। आप जी राजस्थान को टैग कर सकते हैं, जी मीडिया को टैग कर सकते हैं। पूरी संभव कोशिश होगी आप तक मदद पहुंचाने की, लेकिन आप वहां से मूव कतई ना करें, क्योंकि अगर आप अपनी जगह पर रहेंगे तभी ये देश सुरक्षित जो है वो रह सकता है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही लॉकडाउन 2.0 में किन प्रतिष्ठानों को जो है राहत मिलेगी, कौन से लोग हैं जो इसके दायरे में आएंगे, किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है, इन तमाम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। और साथ ही बाकी खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।